प्रिय मित्रों, तो अगर आप सभी सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सेट एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर को आपको किस तरीके से मैनेज करना है और पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ आज। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर पूरा सेट एग्ज़ाम का जो पेपर का फर्स्ट का पैटर्न है, सेम वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर चेंज हुआ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी औपचारिकता के। एक बहुत ही अच्छा पेपर है ये पूरा का पूरा। आप इसको ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर अगर कंप्लीट करना है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन सही है इसके अंदर, सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे। तो ये आपके बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सैन्य उद्देश्य मिलिट्री के लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी जानते हैं लेन, है ना, ये लेन वाला सही है। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है, क्या कराती है, ये सी वाला करेक्ट है इसके अंदर, सहभागी अनुभव यानी पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंसेस। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया। तो ये आपका डी करेक्ट है, तमिलनाडु में किया गया है। अब इस पे ये कह रहा है कि कालानुक्रम जमाना है, तो इसके अंदर लिमिट टू ग्रोथ, साइलेंट स्प्रिंग, आवर कॉमन फ्यूचर, रिसोर्सफुल अर्थ। देखिए ये सारे के सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसको आप मैच करें। ये सब चीज़ें क्या है आप थोड़ा सर्च करके देख ले, क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रकाशन है, इनका ध्यान देना। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने वाला सबसे अधिक खतरा है। तो ये आपके ए वाला सही है, अफ्रीका। आठवां क्वेश्चन कह रहा है महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक जो है निकट है, यह दृष्टिकोण कौन सा है। तो ये अनिवार्यतावादी दृष्टिकोण है, ध्यान देना। इसमें सी मत भर देना, बी सही है। नवा क्वेश्चन जो है ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और इसके अंदर आपके ए वाला करेक्ट है, ओजोन परत से संबंधित प्रश्न पूछा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। तो ये डी वाला करेक्ट है, वाटरशेड विकास उपागम। 11वां प्रश्न कह रहा है शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये बी वाला करेक्ट है, परिवहन क्षेत्र के। इसके अंदर क्या वो अधजला ईंधन बाहर निकलता है खास तौर से। 12वां प्रश्न कह रहा है ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है। तो ये बी वाला करेक्ट है, ध्यान देना, बी वाला हाइड्रोजन इसके अंदर चालित होता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिषद को, है ना, ये जो सारे देखिए ये जो प्रश्न लिए थे ना मैंने, क्वेश्चन लगभग 7 से लेकर के 12 तक, ये सारे प्रश्न पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, ध्यान देना। 13वां क्वेश्चन, अब ये यूनिवर्सिटी से और जो डिस्टेंस एजुकेशन से और इनसे जुड़े क्वेश्चन आगे ध्यान रखना, कॉलेज लेवल के। 13वां में कह रहा है कि किस परिषद को 2013 में विघटित कर दिया गया। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग ए वाला करेक्ट है, इसके अंदर डीईसी को भंग कर दिया गया था। 14वां कह रहा है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में कौन से कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर बी वाला है, 1 और 2 सही नहीं है, बाकी 3rd और 4th करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता तक के अंतर्गत आती है। तो ये आपके सी वाला करेक्ट है, मौलिक अधिकारिता। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत मित्रों ने पूछा है कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या होता है। तो अब सिलेबस को इसमें क्लियर नहीं किया गया है। सिलेबस के अंदर जो जनरल चीज़ें हैं, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आई, इन क्वेश्चन के बेस पे आप पता लगा सकते हो कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये इसके अंदर आपका डी वाला करेक्ट है, 1 2 3 4 यानी कि चारों ही जो कथन है वो सही है। फिर चलते हैं अपन 17वां क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, इसके लिए कथन सत्य है। तो ये सी वाला करेक्ट है, 1 2 3 तीनों ही सही है।
18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में से CNNIBN दी हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया। अब ये उस समय की बात है, पेपर थोड़ा पुराना है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बने हैं, ध्यान रखना, ये वाला इसमें करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन देखिए वो डिकोडिंग और कोडिंग वाला आ गया है। तो इसके अंदर आपको मालूम है कि आप जाते ही पेपर सबसे पहले ABCD लिख करके और सीधे और उल्टे दोनों ही क्रम में आप इनकी गिनती लिख देंगे। ए पर ए पहले पे होगा और जब स्टार्ट करेंगे तब, और उल्टा चलेंगे तो ये 26वां लेटर होगा। तो ये ऐसे क्रम आप देख लें ताकि आपका ये क्वेश्चन 19वां बिल्कुल सही बैठ जाएगा। 20वां क्वेश्चन सामान्य गणित पर आधारित किसी व्यक्ति को सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। एक सेब की कीमत ₹7 है जबकि एक आम की कीमत ₹5 है। यदि उस व्यक्ति के पास ₹38 है तो वह कितने सेब खरीदेगा। इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से ₹38 को उसमें एडजस्ट कर सकता है। तो ये डी वाला करेक्ट है, ध्यान देना। क्वेश्चन 21वां ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर आपके डी क्वेश्चन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ससुर की बहन। 22वां क्वेश्चन जो है सीरीज दे रखी है। देखो अब इस सीरीज के अंदर इसने कहा कि पूरी सीरीज में से उत्तरोत्तर संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच 2 का अंतर है। तो आपको 2 का अंतर वाला देखो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, तो इस तरीके से तो ये आपके सी वाला करेक्ट है। 23वां क्वेश्चन आपके पूरा जो माध्य का है, तो माध्य वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। ए वाला इसके अंदर करेक्ट है, 85 आंसर आएंगे। फिर यह समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। अनिल की वर्तमान उम्र क्या है। तो आप कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई विशेष बात नहीं। समीकरण वाला सवाल है, सी करेक्ट है, 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है। तो इसके अंदर डी वाला करेक्ट है, ट्विटर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान देना। मतलब अभी जो सेट का एग्जाम होगा उसमें लगभग क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होगा। अगला कह रहा है समष्टि सूचना पैरामीटर है जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है। देखो ये सैंपलिंग वाला क्वेश्चन, आप सैंपलिंग प्रिपेयर करके जाएं, ध्यान देना। इसमें डी वाला करेक्ट है, ये संगत सैंपलिंग सूचना को सांख्यिकी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो अधिकृत आंसर की है, ध्यान देना। सेट एग्जाम में जो 5 प्रश्न 6 प्रश्न एकदम सही हो जाए, देखिए ये है आपके पैराग्राफ इंग्लिश में दे रखा है और ये आपके 27 से 32 तक जो 6 प्रश्न है, इधर इसी को पूरा हिंदी में दे रखा है और हिंदी में प्रश्न दे रखे हैं। ये 6 प्रश्न तो आपके बिल्कुल सही हो ही जाने चाहिए, ये गलत नहीं हो। आपको पूरा ध्यान रखना, पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लेना है 2 बार और उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये पेपर आपको बता दूं नेट का पेपर है, ध्यान रखना। यूजीसी नेट में जो प्रश्न पूछे हैं फर्स्ट पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जो आपका सेट का फर्स्ट पेपर है सेम वैसे यूजीसी का फर्स्ट पेपर है। मैं आपको काफ़ी पेपर करवा चुका हूँ, आप CMPC यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये मेरा लगभग सेट के लिए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो है ना, ये लगभग 6ठा पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप ये 6 पेपर ठीक से देख लेते हैं तो आपका यूजीसी का पेपर के बेस पे आपका जो सेट का पेपर है फर्स्ट पेपर, उसको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान देना। तो ये ऐसा आपका पैराग्राफ आएगा, उसको आप ठीक से कर लेना। यहां देखिए 33, 34, 35, 36 ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूरे शिक्षण विधियों पर आधारित है, आपके टीचिंग स्किल्स पर। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी की मैंने राइट कर भी रखे हैं, ये जो रेट से कर रखे हैं ये राइट है, इसके अंदर ध्यान रखना, ये वाला करेक्ट है। फिर 37वां क्वेश्चन कह रहा है CIET में से किसका सूचक है। तो इसके अंदर सी वाला करेक्ट है। इसके अंदर 38वां क्वेश्चन जो है ये भी देखो शिक्षक पर डिपेंडेड है पूरा, इसमें बी वाला करेक्ट है। 39 के अंदर इसने वस्तीहैन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसने लोकप्रिय बनाया, तो ये ए वाला करेक्ट है, जर्मन समाज विज्ञानी ने। फिर ऐसे ही वैज्ञानिक शोध पर क्वेश्चन बनना चाहिए, ध्यान देना, इसमें ए वाला करेक्ट है। फिर ये वापस देखिए सैम्पलिंग का आ गया, नमूना लेने की लेबोरेटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये डी वाला रही है, सही है, रेंडमाइजेशन के लिए।
फिर चलते हैं अपन, देखो यहाँ पर शोध और नमूना से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपके 42वें में डी करेक्ट है, 43वें में आपके बी करेक्ट है, 44वें में मौलिक शोध सिद्धांत की बात कर रहा है, ये बी वाला सही है। अप्लाइड रिसर्च, फिर संचार माध्यम का प्रश्न पूछा, देखिए बी वाला करेक्ट है, इसके अंदर एक्टिव ऑडियंस, और 46 कक्षा संचार का है, इसके अंदर डी वाला करेक्ट है। डिस्कोर्स यानी कि व्याख्यान, आप इंग्लिश वर्ड जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा हिंदी में पता नहीं चलेगा, हिंदी पढ़ ले लेकिन इंग्लिश वर्ड से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। 47वां सिद्धांतिक कोड का प्रश्न पूछा है, तो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अवबोधन यानी परसेप्शंस कहते हैं इसको। 48वां क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें, अब देखिए मिथक है ना, माइथ्स कहते हैं इसको, ये इम्प्रिसाइज यानी यथा तथ्य नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं होते, ये करेक्ट है इसका सी वाला। भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी कौन सी है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर सी वाला करेक्ट है, ध्यान देना, हिंदुस्तान समाचार। संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है, तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ए वाला करेक्ट है। फिर देखिए दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि एक जैसी है, यदि ऐसी है कि एक ही शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है, वो सब कॉन्ट्रेरी कहलाता है। ऐसे ही देखिए आप इसके अंदर इसने वो वेन आरेख से क्वेश्चन जो बनता है उससे इसने बना दिया है, आप सेट कर सकते हो केवल ये, तो इसमें सी वाला करेक्ट है, ध्यान देना। देखिए मैंने हर क्वेश्चन में स्वनिर्मित परिभाषा स्टिपुलेटिव डेफिनेशन पर हमेशा प्रश्न बना है, कौन सी कही जा सकती, जो हमेशा सत्य हो, जो हमेशा मिथ्या हो, जो कभी सत्य हो कभी मिथ्या, जो न सत्य हो न मिथ्या, हमेशा वो ही स्वनिर्मित परिभाषा होती है, डी वाला करेक्ट है। ऐसे ही 54वां तर्क वाला है, देखिए ये, तो ये तर्क वाले में सी वाला करेक्ट है, ध्यान रखना। निगमनात्मक तर्क कब कहलाता है, ध्यान रखना, ये इसकी डेफिनेशन दे दी इसने। ऐसे ही इसने एक तर्क दिया है शनि और मंगल का, और इसके अंदर इसने कहा कि उक्त गद्यांश में से किस प्रकार का तर्क है, तो ये सी वाला करेक्ट है, सादृश्य मूलक, एनालॉजिकल। ऐसे ही ये देखिए तर्क दे रखे हैं, दो तर्क दे रखे हैं और निष्कर्ष बताने हैं, तो इसमें सी वाला करेक्ट है, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है, आप इससे वेन आरेख से इसको कर सकते हैं। फिर देखिए इसके अंदर ये जो आपके 4 प्रश्न बिल्कुल इजी वे में आप सही कर सकते हैं, इसके अंदर टेबल देख करके, और आपको कैलकुलेशन करनी है जनरल। इसके अंदर कुल 4 प्रश्न हैं, तो ये चारों ही प्रश्न आप इजी वे में कर सकते हैं। आपको ऐसा पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें टेबल दे रखी होगी, टेबल का ऑब्जर्व करना और क्वेश्चन पढ़ करके और जनरल जो डिफरेंस निकालना होगा या परसेंटेज निकालना होगा, है ना, ये इस तरीके से इसमें प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। ये आपके नेट का पेपर है, फर्स्ट पेपर, और इसी पेपर के बेस्ट आपका सेट का फर्स्ट पेपर बनेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको ऐसे इससे जुड़े और भी अच्छे क्वेश्चंस और पेपर आपको और लगातार मिलते रहें और आपका पेपर जो है सेट वाला जो है वो डिग्री आपके हाथ में आ जाए। थैंक्स।